बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम हैज़न्ट ही। अब ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। अब साथ में आप बता रहे हो वो घर चला गया है, क्या नहीं गया? ऐसे कहते हो ना। जब इस तरह कहते हो तो कहते हो हैज़न्ट ही। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। हैज़न्ट ही, और आगे से आंसर आता है ही हैज़ गॉन होम। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। साथ में आप ये भी कह रहे हो वो घर चला गया है, वो चला गया है, क्या चला गया? हैज़न्ट ही, तो आप कहते हो यस ही हैज़। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन लाइंग ऑल द टाइम। हैज़न्ट ही, वो हर वक्त लेटा रहता है, क्या ऐसा है? यू आर फ्रेंड ऑफ रोहान आरंट यू। आप रेहान के फ्रेंड हो, क्या नहीं हो? आरंट यू। आई वार्नड यू। वार्निंग कब देते हैं? जब आप कहते हो कि डिडंट आई, मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि ऐसा काम नहीं करना। जैसे एक बच्चा गिर जाता है, अंदर आता है, कहता है मामा मुझे लगी है, तो आप कहते हो आई वार्नड यू डिडंट आई। आप क्या कहते हो? आई वार्नड यू डिडंट आई। मैंने आपको नहीं बताया था। तो आप साथ में बता भी रहे हो और साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हो कि क्या मैंने आपको नहीं बताया था? आई वांट यू डिडंट आई। इसी तरह अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव का भी समझ आ गया। नॉट कैसे लिखते हैं, एन और कॉमा टी। अब आपने सिर्फ क्वेश्चन ही हैज़न्ट गॉन होम, हैज़ ही। अब साथ में ये देखें ही, अब पहले हैज़न्ट भी लगा सकते हैं। ही हैज़न्ट गॉन होम हैज़ ही। साथ में पहले आपने क्वेश्चन बना दिया और फिर उसके बाद आंसर दे दिया। हैज़ ही, क्या चला गया? ये देखें, जैसे ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम और आपने आखिर में बताया हैज़न्ट ही, और यहाँ पे आपने बताया ही हैज़न्ट गॉन होम, वो भी तक घर नहीं गया। हैज़ ही, क्या वो चला गया? इंग्लिश में बहुत डाइवर्सिटी है। इट कैन बी यूज्ड इन एनी वेज। यू शुड जस्ट मास्टर दैट हाउ यू कैन यूज द लैंग्वेज। You aren't a friend of Rohan, are you? आप ऐसे भी कर सकते हैं, you are not a friend of Rohan, are you? यहाँ पे रोहान के ऐसे भी पूछ सकते हैं, are you a friend of Rohan? साथ में आप कह रहे हैं यू आरंट अ फ्रेंड ऑफ रोहान, आर यू भी साथ पूछ रहे हैं। आई डिडंट फॉरगेट यू, मैं आपको भूला नहीं। डिड आई, अब आप साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हो, साथ में बता भी रहे हो। तो आपको क्वेश्चन करने का और पूछने का आना चाहिए। इसी तरह है लेट अस गो फॉर अ वॉक, जिसका मैंने आपको बताया था लेट्स गो फॉर अ वॉक भी कह सकते हैं। लेट्स जब इकट्ठा लिखना हो तो कॉमा डाल के एस लिख देंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। एस भी नहीं आएगा और ये हम कह देंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी, क्या हम जाएं? शैल वी। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए शैल वी यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? आप प्रेजेंट में ही बात कर रहे हो कि आओ जी जाते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, क्या हम जाएं? ऐसे कहते हो ना। लेट्स हैव टी या लेट अस हैव टी नाउ। हैव टी का क्या मतलब है? आओ चाय पीते हैं। हैव टी नाउ। शैल वी, क्या पिएं? यानी एक तरह से आप इजाज़त मांग रहे हो। यस, शैल वी। Now add tag questions to turn the given statements into questions. अब आपने tag questions बनाने ताकि इनकी given statements आपको, अच्छा पहला है he lives all alone in the house। पहला मैं आपको खोल के बताती हूँ कैसा है। he lives all alone in the house। ओके, अब इसका आपने टैग क्वेश्चन बनाना है। तो आखिर में क्या लिखेंगे?
डजंट, यहाँ पे कॉमा डाल देंगे, डजंट ही। अब डज क्यों लगाया, क्योंकि ही के साथ ES आया हुआ है, इसलिए हमने जब क्वेश्चन दोबारा किया डजंट ही लिव्स ऑल अलोन इन द हाउस, वो बिल्कुल अकेला रहता है। ऑल अलोन का मतलब होता है बिल्कुल घर में अकेला रहता है। और आखिर में आपने टैग क्वेश्चन बनाने, तो आपने कहना है डजंट ही और आखिर में क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताहा इज एन ऑनेस्ट मैन। अगर हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या लिखेंगे, इजंट ही और आखिर में क्वेश्चन मार्क। देन है ही डिडंट स्लीप ऑल नाइट, डिड ही क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे कॉमा। लेट अस गो एंड वॉच अ प्ले, लेट अस गो एंड वॉच अ प्ले, शैल वी, क्या हम जाएं, शैल वी। अब ये आपने पक्का याद रखना है, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं आएगी, लेट्स आएगा, वहाँ पे शैल वी आ जाएगा। शेक्सपियर रोट मैनी प्ले, सेकंड फॉर्म आई है, डिड ही। ओके, क्वेश्चन, या फिर डिडंट ही, क्वेश्चन भी बनाना ना, डिडंट ही। देन है सना इज गुड डांसर, इज अ गुड डांसर, isn't she? They are good friends, aren't they? Aren't they? It rained all night, ed आया तो did आ जाएगा, didn't it, क्या नहीं हुई, it rained all night, सारी रात बारिश हुई, क्या नहीं हुई। John plays the violin, ऐसा आया, डज या डू लगेगा, तो एस आया तो क्या लगेगा, डजंट इट, डजंट ही, क्योंकि बॉय है ना। जॉन प्लेस द वायलिन, देखें JOHN, जॉन प्लेस द वायलिन। वायलिन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हैं। तो हमने जब क्वेश्चन बनाना है तो क्या कहेंगे, डजंट ही, क्या उसने नहीं बजाया, डजंट ही कर देंगे, क्या करेंगे, डजंट ही। यू विल डू व्हाट इज राइट, विल यू डू व्हाट, क्वेश्चन अगर बनाए तो विल यू डू व्हाट इज राइट, यू विल डू व्हाट इज राइट। वॉन्ट यू, क्या आएगा, वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क।